तो डिजिटल इंडिया के ये सब हो गए। अब हम ये देखेंगे डिजिटल इंडिया के लाभ क्या हुए। डिजिटल इंडिया के लाभ में भी आपको कुल मिला के मोटा मोटा पढ़ना यही है कि डिजिटल इंडिया के तहत और भी कौन से सारे प्रोग्राम आए, जो एप्लीकेशन लॉन्च हुए, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुई, तो उसमें भी लाभ में भी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो डिजिटल इंडिया के लाभ, तो डिजिटल इंडिया के लाभ में, अब लाभ में हम क्या चीज़ें देखेंगे। अभी हमने देखा कि डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख कौन कौन से चीज़ों का इन्हेंसमेंट हुआ। ई गवर्नेंस, ई क्रांति, IT फॉर जॉब्स एंड कौन सा और हुआ, और बस्ता वाला ऐप हो गया एक, बस्ता प्रोग्राम, ई बस्ता प्रोग्राम हुआ, हार्वेस्ट वाला हुआ, अली हार्वेस्ट। तो अब डिजिटल इंडिया के लाभ देखेंगे, जिसमें कुछ हम मतलब इसमें भी 5-6 ऐसे एप्लीकेशन या फिर ऐसे नियम, मतलब ऐसे प्रोग्राम देखेंगे जिसमें मतलब लोगों को फायदा हुआ और सरलता बढ़ी है। ठीक है, तो इसमें पहला हम वो देखेंगे डिजिटल तिजोरी। सीरियल से हम लिखते जाएंगे, डिजिटल तिजोरी। अब डिजिटल तिजोरी के अंतर्गत क्या हुआ था। डिजिटल तिजोरी में अपने सभी क्या करेंगे, मतलब डिजिटल तिजोरी के अंदर अपने सभी दस्तावेजों, आधार, पैन, सब जो भी है, मतलब एक और कौन था, डिजी लॉकर था ना। तो इसमें भी क्या होगा, सभी दस्तावेज रख सकेंगे। मतलब कोई भी आदमी, अगर आप डिजिटल तिजोरी नामक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आप सब रख सकते हैं। अब अगला एक तो वो है टर्म जिससे ई बैग बोला जाता है। ई बैग सेम ऐसा, ई बैग के अंतर्गत क्या आता है। ई बैग में भी मतलब क्या होगा, ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सभी राज्यों की पुस्तकें रहेंगी। ठीक है, बुक्स अपलोड रहेंगी, सेम एज किस तरह ई बस्ता प्रोग्राम के तहत वो चला था। ये डिजिटल तिजोरी और ई बैग भी इसी में है। तो अब इसके बाद फिर ई अस्पताल, तीसरा कौन सा हो गया, एक ई अस्पताल। यहाँ पे सभी ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ना कि इलेक्ट्रिकल, ना कि कुछ और। ठीक है, तो इस ई अस्पताल योजना, ई अस्पताल योजना में क्या होगा, ई अस्पताल योजना या प्रोग्राम। अब ई अस्पताल योजना में क्या होगा कि जिस प्रकार पहले अपने क्या होता था, मान लीजिए हमको हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि हाँ आप आइए, मतलब बड़ी लंबी लाइन लगती थे पहले, और फिर डॉक्टर बोलते थे हाँ 10:30 बजे, एक पर्ची कटती थी, उसमें आप आइए। ठीक है, तो फिर आप इतने बजे आप अपॉइंट होकर रूम नंबर इतना में आए। तो अब ई अस्पताल योजना के तहत क्या हुआ कि भारत में कहीं से भी किसी भी हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल से किसी भी डॉक्टर के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्या कि भारत देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका अपॉइंटमेंट लेना है अगर, तो इस अस्पताल योजना के तहत ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत की किसी भी मतलब कोने में बैठकर आप कहीं का भी अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर हैं आप मध्य प्रदेश के, आपको बेंगलोर में कोई हॉस्पिटल में दिखाना है, आप सर्च करिए और उसमें ई अस्पताल योजना के अंतर्गत उससे अपॉइंटमेंट कर लीजिए। तो किसी भी हॉस्पिटल से किसी भी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, मान लीजिए हमको जाना है 1 महीने बाद, तो हम वहाँ जाएं, लाइन लगवाएं। अब ये क्या कि आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जिस दिन आपको जाना हो वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, तो ये सब डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही हो पाया है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। ठीक, तो ई अस्पताल योजना। चौथा जो एक इम्पोर्टेंट लाभ बोले तो, या फिर इनका मतलब क्या भी उपलब्धि है, तो उसमें है रोजगार। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से रोजगार लोगों को मिला है। क्या रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट,
अब डिजिटल इंडिया के माध्यम से रोजगार मिला है लगभग, इसमें आंकड़ा है 18 से 20 लाख, 18 से 19 लाख लोगों को डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को नौकरियां मिली हैं। अब आप समझ रहे हो कैसे। देखिए नेटवर्क बढ़ा, मोबाइल कंपनियां आई, डिजिटल इंडिया के लिए सब चीज़ें ऑनलाइन है, उसके लिए भी आपको कोई ना कोई मतलब ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, तो ऐसे करके कुछ 18 से 19 लाखों का रोजगार निर्माण हुआ किसके कारण, डिजिटल इंडिया के तहत। पांचवा जो इसका लाभ या फिर फायदे की बात करें तो क्या कहेंगे, इसमें मोबाइल ऐप अब मोबाइल ऐप क्या है, मोबाइल ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब G2C, सरकार को जनता से डायरेक्टली जोड़ने का काम किया जाएगा मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा मोबाइल ऐप बहुत सारे ऐसे आए हैं कि जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट होगा मतलब अगर प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट एक नॉर्मल आम इंसान से कांटेक्ट कर सकेंगे। तो पहले तो ये होता था कि जब चुनाव होता था तब आते थे मंच पे वोट मांगने के लिए। अभी इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे ऐप चल गए हैं, मोबाइल ऐप हो गए हैं जो गवर्नमेंट टू डायरेक्ट सिटीजन से कांटेक्ट कराएंगे। जैसे कुछ मतलब राज्य सरकारों ने भी किया है अपना वो, तो इसमें है जैसे एक यूपी में मुझे याद आ रहा है अभी, जन सुनवाई ऐप। कौन सा? जन सुनवाई ऐप। इसमें क्या, मुख्यमंत्री डायरेक्ट लोगों की सुनवाई करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं इस ऐप के माध्यम से, ठीक है। अब केंद्रीय लेवल में भी और यूपी का जन सुनवाई ऐप मुझे भी याद आ रहा है। देन मोबाइल ऐप के माध्यम से हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या, डिजिटल इंडिया के लाभ हो गए, ठीक है। और भी हैं इसमें, एक हो गया गांवों तक इंटरनेट, गांवों तक इंटरनेट की पहुंच, ये मैं डिजिटल इंडिया के आपको लाभ गिना रहा हूँ कि गांवों तक इंटरनेट पहुंच गया। आपने देखा होगा आजकल गांव में हर व्यक्ति, आजकल पहले गांव में क्या होता था, गर्मियों के दिनों में ताश या फिर लोकल मतलब गेम खेला करते थे, जो एक मतलब जमीन सतह में बना लिया जाता था, छोटे छोटे बच्चे कंचे खेला करते थे। तो आजकल ये सब चीज़ें इंटरनेट पहुंच जाने की वजह से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया आया, इन्होंने इंटरनेट को गाँव तक पहुंचा दिया, तो गाँव तक इंटरनेट पहुंच हो गए डिजिटल इंडिया के माध्यम से। हर और क्या हुआ, हॉट स्पॉट, मतलब हॉट स्पॉट विकसित किए गए। हॉट स्पॉट जिसे देखिए किया जाता है ना, अपने मोबाइल देखा उसमें हॉट स्पॉट देते हैं दूसरे को मतलब कनेक्शन, तो हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे, मतलब कहाँ पे लगाए, हर जगह उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसका ठेका किसने लिया, जिम्मा किसने लिया, कौन हॉट स्पॉट लगाएगा हर जगह, तो हॉट स्पॉट BSNL द्वारा लगाया जाएगा। BSNL कंपनी, BSNL क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL हॉट स्पॉट लगाएगी हर जगह डिजिटल इंडिया के तहत, ठीक है। तो 6-7 लाभ हमने लिखा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी हैं बहुत सारे, आप विस्तार से पढ़ेंगे तो। और इसमें एक और इसमें इम्पोर्टेंट है 9वां नंबर का, राष्ट्रीय फिर नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें क्या होगा कि जितने भी इंडिया में स्कॉलरशिप मतलब प्रोग्राम फिर टेस्ट कराए जाते हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में वो आएंगे। आप ऑनलाइन दे सकते हैं फॉर्म पेपर, जैसे स्कूलों में होता है
ये कॉलेज में होता है तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोग्राम मतलब स्कॉलरशिप का टेस्ट कब होगा, कैसे पैसा मिलेगा, कहाँ टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें जानकारी हो सकती है। तो डिजिटल इंडिया के ये लाभ हो गए। अब डिजिटल इंडिया के लाभ होने के बाद ऐसा कोई भी संसार में वस्तु या व्यक्ति नहीं है जो अगर लाभ दे तो वो नुकसान न दे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या डिजिटल इंडिया के ये तो लाभ हो गए, इनको मतलब आपको इतनी चीज़ें आपको याद करके ही जाना है जो आपके एग्जाम में खासकर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में काम आएंगे। अब डिजिटल इंडिया के लाभ के बाद हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के डिजिटल इंडिया के समक्ष मतलब क्या क्या चुनौतियां आई हैं। चुनौतियां इन द सेंस कि जो भी उसके लक्ष्य थे वो पूरे हुए कि नहीं। तो डिजिटल इंडिया के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस, मतलब इस प्रोग्राम में ये तो रखा गया डिजिटल इंडिया में कि हाँ यहाँ आप ये करवाना है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। तो नंबर वन में ये आएगा कि डिजिटल इंडिया क्या था कि डिजिटल इंडिया के तहत ये था कि रोजमर्रा की जो चीजें थी जैसे सब्जी भाजी, तेल मसाले, प्याज, पेन, स्टेशनरी, मतलब डेली की चीजें डिजिटल इंडिया के तहत में ये शामिल की जाएंगी। ये मतलब था शुरू में, तो डिजिटल इंडिया में है ये कि ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मतलब मिलेंगी और आप ऑनलाइन मतलब मंगा सकेंगे और यूज कर सकेंगे। पर ये इसमें थोड़ा चैलेंजेस है। आपने अभी भी देखा होगा कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें किराने स्टोर से नहीं लेते, डिजिटल ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चैलेंजेस है थोड़ा, मतलब इनको आने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्या था इसमें मतलब डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँ क्या था, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें डिजिटल इंडिया में शामिल होंगी। डिजिटल इंडिया में रोजमर्रा की चीजों का शामिल होना, तो ये चैलेंजेस इसमें है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्या हो पाई है नहीं। तो चुनौती का मतलब यही आप समझेंगे डिजिटल इंडिया में रोजमर्रा की चीज़ों को शामिल होना ये था कि हाँ होना चाहिए, होगी, लेकिन ये चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई। तो ये चुनौतियां हैं और मुश्किल भी है यार। इतना एक व्यक्ति इतना अभी हमारा गांव आगे नहीं आया, मतलब हमारा देश में कुछ बहुत सारे गांव हैं ऐसे जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये चैलेंजेस हैं। और इसमें अब दूसरे चैलेंज क्या है, हर घर तक इंटरनेट। क्या हर घर तक इंटरनेट सेवा नहीं पहुंच सकती भाई। मतलब मैं बोल रहा हूं कि नहीं पहुंच सकती। ये मतलब चाहे जितना डिजिटल इंडिया 2 बार आ जाए पर इतना आसान नहीं है अभी भारत में पहुंचाना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कहीं रोड नहीं है, तो कहीं रहेगी भी तो वहाँ वो तोड़ देंगे। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। तो हर घर तक इंटरनेट की सेवा जो पहुँचने का गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया, ना ही अभी हो पाएगा है। इसमें सबसे मेन वजह होता है इंटरनेट में एक चीज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल को हर जगह जमीन के नीचे से खोद के इंटरनेट के लिए बिछाया जाना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाना पड़ेगा, तब जाके ये हर घर तक इंटरनेट सेवा पहुंच पाएगी। तो ये भी इतना जल्दी आसान नहीं है। तो ये सब चुनौतियां हैं। तो मतलब ये अभी एक सर्वे आया था कि इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में इंडिया अभी 4 वर्ष पीछे है। मतलब अब तक कितना ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाना चाहिए, तो उससे मतलब जैसे अभी तक हो जाने से मान लीजिए कोई काम है कि आप तक मतलब 4 काम होने चाहिए, मतलब 10 काम हो जाने चाहिए, लेकिन भारत ने भी 6 काम किए।
इस तरह से आप समझिए। तो मतलब ऐसा है, तो अभी 4 काम पीछे है, तो इसी तरह 4 बार सभी पीछे है, मतलब जो हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो ये दूसरा चैलेंज हो गया। 3, इसमें आप एक पॉइंट ये भी लगा सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ना जाल बिछ ना पाना। ठीक है। एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक और लक्ष्य था है कि सभी नागरिकों के पास मोबाइल का होना। जब सभी नागरिकों के पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, कंप्यूटर होगा, तभी पूरी तरह से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सफल हो पाएगा। जबकि सभी नागरिकों के पास मोबाइल क्या है, नहीं है। आप अपने घर में देख लीजिए, मतलब अगर रेशियो निकालें, परसेंटेज निकालेंगे, तो आपके घर में, अगर आपके घर गांव में है तो 75% लोगों के पास है। 4 लोगों के पास, 4 मेंबर है तो 3 लोगों के पास ही होगा, एक के पास नहीं होगा। तो ये है, सभी नागरिकों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो ये चैलेंजेस हो गए। और चैलेंजेस में क्या हो सकते हैं? हर घर और हर पंचायत में इंटरनेट की सुविधा का पहुंच, ये अभी नहीं हो पाया है। तो एक चैलेंज क्या है, एक हर पंचायत तक इंटरनेट पहुंचना, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। जब गांव तक नहीं पहुंचेगा तो पंचायत क्या, मतलब पंचायत तो गांव से ही मिलके बनी होती है, इसलिए ये भी अभी फेल या फिर चुनौतियां, चैलेंजेस के रूप में इनको लिख सकते हैं। एंड देन और क्या हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है कि हर घर, हर पंचायत में इंटरनेट पहुंच सेवा उपलब्ध नहीं है। पीसीओ के तर्ज पर इसको सफल बनाया जा सकता है। मतलब डिजिटल, मतलब जैसे आपने देखा होगा पहले एसटीडी और पीसीओ हुआ करते थे। एसटीडी, पीसीओ, मतलब हर एक, मतलब आपने देखे थे पहले, मतलब वो तो प्राइवेट हुआ करते थे, बीएसएनएल के बीएसएनएल के होते थे, मतलब जनरेट तो प्राइवेट नहीं है, पर मतलब फिर भी उनका कनेक्शन लेना पड़ता था, चार्ज देना पड़ता था, जिससे कि मतलब फ़ोन करते थे अपन, जाते थे इतना। एसटीडी से आपने देखा होगा ना, ऐसे ये ऐसे डिब्बा होता था, उसमें लिखा होता था एसटीडी, पीसीओ और बीएसएनएल, आईएसडी, ये सब करके इनका देखिएगा। एसटीडी, पीसीओ और आईएसडी का फुल फॉर्म देखिए क्या है। ऐसे बूथ बना रहता था, फ़ोन बना है, उसमें आप जाते थे, फ़ोन करते थे, तो 1-2 रुपये जितना चार्ज लेता था वो, तो एसटीडी पीसीओ। तो इस तरह मतलब ये, अगर ये चुनौतियां हैं, तो ये पंचायत तक इंटरनेट पहुंचना, मोबाइल सबके पास होना, तो ये अभी नहीं हो पाया। तो मतलब एक ये है कि एसटीडी पीसीओ बना के हर एक प्रॉपर डिस्टेंस में इसको थोड़ा सा दूर किया जा सकता है कि लोगों तक ये पूरा एसटीडी पीसीओ पहुंच जाएगा। जिस तरह मतलब एसटीडी पीसीओ को बनाया गया था ना पहले, उसी तरह ये इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हर एक डिस्टेंस में बना दे, तो ये पूरा हो सकता है। ये मतलब जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए, पर हो सकता है। जिस तरह एसटीडी पीसीओ के तर्ज पर उसको इंटरनेट को पहुंचा सकते हैं, जिस तरह सरकार ने एक टाइम में किया था कि हर जगह एसटीडी पीसीओ स्थापित की थी। तो ये चीज़ें हो गई डिजिटल इंडिया की समझ, चुनौतियाँ क्या क्या। ई गवर्नेंस में हमने पढ़ा क्या कि सभी लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। ठीक है। तो अब सरकारी दफ्तरों में डिजिटल कर दिया गया, लेकिन अब ई गवर्नेंस देखो, ई गवर्नेंस के समक्ष भी चुनौतियां हैं। अब इसमें क्या है, ई गवर्नेंस में क्या है कि सरकार ने ई गवर्नेंस लागू कर दिया। ठीक है, कि हर कार्यालय, हर दफ्तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होगा, लेकिन अभी भी कर्मचारी लोग इसको पालन नहीं कर रहे। आपने देखा होगा अभी भी, मतलब कंपनीज में या फिर ऑफिस में क्या किया जाता है, मतलब रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ना कि। तो अभी भी आपने देखा होगा कि मतलब सभी गवर्नमेंट को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग नहीं करना चाहते हैं। अगर वहाँ पे अगर फैसिलिटी दी जाए कि रजिस्टर में हम साइन करेंगे, तो रजिस्टर में करेंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल रूप से अगर करेंगे तो उनको करप्शन करने का मौका नहीं मिलेगा।
और अटेंडेंस भी सही लगेगी, तो वो सब डिजिटल हो गया, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में भी फेल्योर हो रहा है, मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है, ये सब चैलेंजेस हैं। तो इस तरह डिजिटल इंडिया के समक्ष इतनी सारी चैलेंजेस हैं। हमने लाभ के बारे में भी देखा और क्यों डिजिटल इंडिया बनाया गया था वो भी देखा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि एमपीपीएससी स्पेशल मतलब प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी था। 1-2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।